तेव्हा बोलत आले तेव्हा दाखवलं होतं त्यांना, म्हणून हे एक दाखवलं. पुष्कळ होते, आता एवढेच राहिले. हा नाही, तो आणलाय ते आणि केलं करू शकतो. नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं रतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतास्मि। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः व्यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। कल हमने वामन अवतार की कथा सुनी। अब परीक्षित का ये कहना है कि भाई कूर्मा अवतार भी आ गया बीच में समुद्र मंथन के समय, वराह अवतार भी आ गया, हिरण्याक्ष वध हो गया, नरसिंह अवतार भी आ गया, लेकिन प्रथम अवतार के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं, मत्स्य अवतार। तो आप वो सुनाइए नारायण के प्रथम अवतार के विषय में। तो अब हम चलते हैं 8वें स्कंद में इसके। तो ये मत्स्य अवतार देखिए, मत्स्य पुराण में भी इसकी कथा है और अन्य इसमें भी है। पहले अपन देख ले कि क्या है। तो ये कथा घटती है कृतमाला नदी के किनारे, यानी आज का जो त्रिवेंद्रम है उसके पास कृतमाला नदी है। तो ये राजा है, एक द्रविड़ राजा है सत्यव्रत नाम का। तो वो तर्पण देने के लिए कृतमाला नदी के पास गया। अब तर्पण देना है तो अंजलि में जल लेना है। उसने जल लिया तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। अब उसको लगा कि भाई मछली है, फिर से मैं छोड़ दूं, पानी के बिना कैसे जिएगी। तो वो छोड़ने जा रहा था, इतने में मछली ने मनुष्यवाणी में कहा कि मुझे छोड़ो मत। मछली ने मनुष्यवाणी में ये कहा कि अरे मुझे वहां मत छोड़ो, मुझे अपने घर ले जाओ, तुम मेरी जान बचाओ, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगी। अब एक अंजलि में आने वाली एक छोटी सी मछली वो मेरा क्या रक्षण करेगी? हंस दिया वो। तो बोले क्या रक्षण करोगे? खैर मैं तुमको घर ले जाता हूँ, अपनी कमंडलों में डाल लिया, तुम कहती हो मैं ले जाता हूँ, तुम क्या रक्षण करोगे? तो उसने बोला कि आज से 7वें दिन में प्रलय होने वाला है और
प्रलय में सारा का सारा ब्रह्मांड डूब जाएगा। मैं तुम्हें तो बचाऊंगी ही, परंतु तुम इतना करना, 7 दिन का समय है, इतने में हर वस्तु प्राणी, इसका मूल बीज बोला है, बीज शब्द है भागवत में, तो हर एक बीज लेके तुम एक नैया में रखो और मैं तुमको बचाऊंगी। तो ये जगह ये हो गया, हर एक का बीज माने क्या मतलब ये कि जैसे अब अनेक पंछी है, तो जैसे चिड़िया का एक अंडा, कौवे का, कोयल का, यानी ये सब उनके बीज है। झाड़ों के अलग अलग इसके बीज, प्राणियों के हर एक, तो ये सब करके तुम बैठो। क्यों ये सब क्यों करना है कि प्रलय होगा, प्रलय होगा तो सब डूब जाएगा। अब नई सृष्टि जो बनानी है तो उसके लिए ये कोई ब्रह्मदेव तो है नहीं ना, ये तो भैया सबका बीज रखो और तुम ये सब फिर से बसाओ, जो वीरान बन गया है उसको फिर से बसाओ। तो उसको लगा ठीक है, कमंडलों में डाला, कमंडलों लेके घर आए। अरे देखते देखते वो मछली बढ़ने लगी, तो उनके घर में उन्होंने बोला, उदंचन शब्द है भागवत में, उदंचन माने पानी का टंकी या हौज बोलते हैं ना घर में। तो देखा कि भाई वो कमंडलों में नहीं आई, जबकि एक उंजली में आई थी, कमंडलों तो बड़ा है, उसमें नहीं आई, तो उदंचन में डाली, तो उदंचन में फट से बढ़ गई, उसमें भी नहीं आई। तो पास में एक जलाशय था, तालाब, उसमें डाली, उसमें भी नहीं आई। फिर समुद्र में। ये क्या है, ये बतलाया है कि एक मुहूर्त में, मुहूर्त यानी अंदाजन 48 मिनट, 38 या 48 मिनट, तो उसमें वो 3 हाथ बढ़ती थी, एक मुहूर्त में 3 हाथ बढ़ती थी। तो ये बढ़ती गई, तो कमंडलों में कैसा है, तो जलाशय में डाली, जलाशय में नहीं आए, अनेक करते करते अब वो खुद बोली, अब मुझे समुद्र में छोड़ दो, अब मुझे अन्य मछलियों से डर नहीं है। पहले मैं छोटी सी थी तो दूसरी मछलियां खा जाती, इसलिए। और बोले मैंने जो तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारा रक्षण करूंगी, वो कैसे करूंगी। तो ये मछली, उसके नाक पे था सींग, ठीक, बोले मैं आऊंगा आज के 7वें दिन, ये सब एक ही दिन में हुआ ना इतना बढ़ना, हाँ, तो आज से 7वें दिन मैं आऊंगी, तब तक सबके बीज इकट्ठे करना और एक नाव बहुत बड़ी तैयार करना, उसमें वो सारे बीज रखना। फिर मैं तुमको, मेरा एक सींग होगा, तुम्हारी नाव उस सींग में बांध लेना और मैं तुमको ये करूँगी। अब ये सब उसको बढ़ता हुआ देखा तो विश्वास तो करना ही है। अब इसने सब कुछ किया, 7वें दिन वो मछली आई, वही है मत्स्य अवतार, तो वो मछली आई, उसके सींग में वो नैया की जो रस्सी थी वो सींग में बांधी। अब मछली है, यहाँ प्रलय का ये शुरू हुआ, पानी की लेवल बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सारे गांव के गांव डूबने लग गए, फिर धीरे धीरे पहाड़ डूबने लग गए। अब ये तो मछली है ना, और मछली के नाक में ये बंधी हुई है, ये नाव तैरती गई, यानी दुनिया नीचे और ये ऊपर ऐसे आ गया। और फिर एक बहुत बड़े पर्वत के ऊपर, वहां तक पानी चढ़ा था, नीचे का सब जलमग्न हो गया था, सब डूब चुका था। वहां पे वो नाव, यानी सब जिंदा थे, जो नाव में थे वो सब जीवित थे, ये स्वयं जीवित था। तो ये सब हुआ और बाद में उसने, जब वो प्रलय का ये सब निकल गया, पानी की लेवल घटती गई,
लेकिन था कुछ नहीं, सब धुल गया था। यानी एक भी जीवित प्राणी विश्व में नहीं था, सब डूब गया था। तो तब ये जो था, नाम तो उसका सत्यवत था, लेकिन अब उसको मनु कहने लगे, क्योंकि इसने वो मनवंतर हुआ। हम देखते हैं ना, 14 मनु हुए, हर प्रलय के बाद एक मनु होता है और मनु से नए नए होते। देखिए, हम मनु कहते हैं, सभी लोगों में यही होता है, मतलब अलग अलग यही कहानी बाइबल में भी है, वहाँ नोहा बोल लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं सब जगह एक ही है। यही हुआ, और उसके बाद से जो आज हमको जीवित प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पतियां, मानव, ये जो भी दिखता है, यानी जो जगत हमें दिख रहा है, ये सारा उस मनु का खेल है। तो ये किसने किया? यदि मत्स्यावतार नहीं होता तो ये सब नहीं होता, सब डूब ही जाता। तो ये मत्स्य अवतार है, तो ये पहला अवतार है, उसके कारण ये हमारी सारी मानव जात हुई। ठीक, अब ये मनवंतर जो होते हैं, नया मनु आ गया बोलते हैं हम, मराठी में भी ये शब्द प्रयोग है, नया मनु आ गया, यानी कुछ संस्कृति की या कुछ भी एक नया विचार, नई विचारधारा हो, नया कुछ भी हो, उसको हम बोलते नया मनु आ गया। ये सब जो है, ये है क्या? ये मत्स्य की देन है। बोलो मत्स्य भगवान की जय। अब वरदानंद भारती इसमें कहते हैं कि मनवंतर यानी है क्या? मनवंतर यानी यह पुनरुत्थान, रेनेसांस, ये पुनरुत्थान है। जब पुराना कुछ पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, तब जो नया उभरता है वो है मनवंतर। और उन्होंने उसके जो अर्थ बताए हैं, सारे लोग नहीं बताएंगे, वरदानंद भारती ने बताया, और मुझे लगता है कि आप लोग भी वो जान ले। हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ा भी हो, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा ऐसे ज्यादा होंगे, उनके लिए बता रही। उनका ये कहना है कि ये द्रविड़ का राजा तो था, ये द्रविड़ेश्वर, इसने वानप्रस्थ स्वीकारा, और वानप्रस्थ में वन में रहना है, तो वो कहीं तो भी मनाली के पास आया। और यहाँ हुआ ये कि आदिवासियों ने मत्स्य देश पर आक्रमण किया। आप महाभारत का पढ़ा है, मत्स्य देश का विराट राजा था। पांडव सारे अज्ञातवास में विराट राजा के पास रहे थे। उस विराट राजा का देश कौन सा था? मत्स्य देश। मत्स्य यानी मछली नहीं। सुनिए जी, अब ये आज के जमाने में आइए, आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे, मैचेस देखते होंगे। आप जिनको कांगारूस कहते हैं, वो क्या कांगारू है? वो आदमी है ना, मगर उस प्रदेश में कांगारू होते हैं, तो हम कांगारूस, किवीज, हम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते, हम कांगारूस किवीज कहते हैं। जर्मनी के लोग भी ईगल कहते हैं खुद को। तो ये जो है, ये कोई आदमी ईगल नहीं बना, कांगारू नहीं बना, ये बाद में है। ये मत्स्य यानी मछली नहीं, ये मत्स्य देश है। वो ये तो मैंने अभी बताया, लेकिन उनका ये कहना है वरदानंद भारती का कि आदिवासियों द्वारा उस मत्स्य देश पे आक्रमण हुआ और इसने आश्रय दिया। इसके पास आश्रय मांगने आई, ये आया था न मनाली में वानप्रस्थ करने। इसके पास आए कि भाई ये भले ही वानप्रस्थी है तो राजा। तो इनके पास आश्रय मांगने आए, इसने आश्रय दे दिया, हमारे पास रहो बोल दिया। और बाद में मत्स्यों के द्वारा, यानी मत्स्य एक जाति समझ लीजिए, एक जमात समझ लीजिए, उनके द्वारा उस पर प्रत्युपकार किया गया।
इसलिए मत्स्यावतार कहते हैं। और देखिए आज भी आप देखेंगे ना, नेपाल में ये जो है ना मत्स्य देश और विराट राजा, ये सब कहाँ है? ये नेपाल के आसपास है। और आज भी नेपाल में, मैं स्वयं नहीं गई हूँ, लेकिन जो गए हैं उन्होंने कहा है कि वहाँ पे भी विराट नाम की नगरी है नेपाल में। मतलब ये जो मत्स्य देश का विराट राजा वो वहाँ था, और ये मत्स्य देश माने वही है। ये सब वरदानंद भारती का कहना है और पठता भी है ये, ठीक है। अब उनका ये कहना है कि ये सारा सांस्कृतिक संघर्ष था, आदिवासी और मत्स्य ये, और उनको ये जो था मनु ने आश्रय दिया, इसलिए मत्स्य और मनु का इतना गहरा संबंध आ गया, और मत्स्य ने मनु पर प्रत्युपकार किया, और इसलिए फिर बाद में मनु ने, जो मनु से बने तो हम मानव हैं, बस ये बात है। अब इसका कहीं ना कहीं से लिंक लगती है। इंग्लिश में भी देखिए मैन बोलते हैं, वही है म और न। बाद में बोलते हैं ह्यूमन, ह्यूमन का उल्टा एक ही है, हाँ, मनु, ऐसा ही होता है, वही होता है। मैंने देख लिया उल्टा लिख के, तो वो मनु ऐसा ही शब्द होता है। ये सब जगह यही आ चुका है। और ये जो मत्स्यावतार है, असल बात यह है कि ये जो असुर लोग थे, उन्होंने दक्षिण दिशा में, आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण में मानो में कि किष्किंधा नगरी कहाँ है, वहीं के वानर थे। तो ये वानर माने कोई ये नहीं थे, बंदर नहीं थे, यही है। जैसे ये मत्स्य, वैसे हो वानर, वैसे वो जाम्बुवान वृक्ष, वृक्ष माने रीछ, तो रीछ नहीं है, ये सब आदिवासियों की जातियां है, टोटेम्स है उनके, उनके जो है वो ये तो आपको शायद मेरे पुस्तक में भी ये पढ़ने को मिलेगा। बात ये है, असुरों ने दक्षिण के नाग, मत्स्य, वानर, वृक्ष इत्यादियों पे हमला किया, उनके कबीलों को विस्थापित किया, और मनु ने उन आक्रामकों को समाप्त किया और इनको अभयदान दिया। ये सारा का सारा सांस्कृतिक संघर्ष यानी मत्स्य अवतार है, और ये हमारा पहला अवतार है। अवतार कब होता है? अवतरित कब होते हैं प्रभु? प्रभु तो वहाँ रहते हैं, वो अवतार रहते हैं माने अवतीर्ण होते हैं नीचे। तो क्यों? क्योंकि हम संकट में हैं। तो जहाँ जहाँ कोई संकट में है, वहाँ वहाँ प्रभु अवतीर्ण होते हैं। प्रभु की जय जयकार। अब इतना बोलने के बाद अब परीक्षित का अगला प्रश्न है कि ऐसा है तो जरा उस मनु का इतिहास बताइए, मनु ने क्या क्या किया। तो अब ये दूसरा मनु है, पहला जो हमने बताया मनु और शतरूपा वो अलग है, ये दूसरा मनवंतर है ना, मनवंतर माने रेनेसांस। ये तो क्या है देखिए, उसका प्रश्न है कि मनु के बारे में बताइए। तो ये बता रहे हैं कि मनु के 10 पुत्र थे, उनमें से एक लड़का है शरियाती, नाम तो सुना है आपने। तो ये शरियाती राजा एक दिन वो गया, माने शिकार करने के लिए गया। तो छोटी सी राजकन्या थी, छोटी सी यानी यूं ही किशोरी, 16-17 साल की। तो वो बोली मैं भी आती हूँ, चल बेटी, राजकन्या है, वो भी आई। अब पिता तो शिकार कर रहे हैं, ये यहाँ वहाँ खेल रही है। तो उसको दिखी एक चींटियों की वामी, एंटिल, वो दिखी। एक जिज्ञासा, ये क्या है, वहां गई, वो देखा तो उस बाम्बी से कुछ तो भी चमक रहा है। ये क्या चमक रहा है? चींटियां बनाती है ना वो, जिसको मराठी में वागुळ कहते हैं।
तो ये बाम्बी जो है चींटियों की, इसमें क्या चमक रहा है? तो अब जंगल में थी, एक कांटा लिया और जो चमक रहा था उसमें डाल दिया, तो वहां से खून बहने लगा, लहू बहने लगा। अब घबरा गई कि मैंने किसी को तो भी ये किया है। उसकी इच्छा नहीं थी हिंसा करने की, उसने जिज्ञासावश क्या चमक रहा है, वो क्या चमक रहा था, वो थी आंख। असल में च्यवन नाम के मुनि थे, वो सालों से तपस्यारत थे। जैसे वाल्मीकि का आपको मालूम है कि उन्होंने तपस्या की तो उनके चींटियों ने ये बनाया, ऐसे इनके इर्द गिर्द भी चींटियों ने बाम्बी बनाई थी। ये हिले ही नहीं। तो अब आंखों के सामने का कुछ हिस्सा खुला होगा, इसलिए आंख चमक रही थी। तो अब जैसे कांटा लगा, आंख फूट गई, आंख फूट गई तो खून आने लगा। अब ये लड़की घबरा गई और उनकी भी तपस्या भंग हो गई। एकदम आंख में कुछ गया तो खड़े हो गए, तो वो जो सारी बाम्बी बिखर गई और शाप दे दिया। तपस्या में होती है ना ताकत कि ये कौन है, ये राजा आया है इस वन में शिकार के लिए, और राजा आता है तो अकेला नहीं आता, सब दल बल आता है, उसके साथ उसके सैनिक भी है। तो सारे के सारे सैनिक उनका अब मूत्रावरोध हुआ, यानी उनको यही ना हो, मूत्रोत्सर्ग ही ना हो, लगी है, जाना है और निकल नहीं रहा है। ऐसे में बहुत वेदना होती होगी, अनुभव तो नहीं है लेकिन देखिए होती होगी कि आपको पेशाब करने जाना है, लगी है और हो नहीं रही है, वो अंदर ही अंदर है। और ऐसी हालत हर सैनिक की हुई, बगला गए सब, ये क्या हो गया। राजा को नहीं हुआ कुछ, राजकन्या को नहीं हुआ, सारे सैनिकों को हुआ। देखिए इसमें भी तो राजा ने ये किया, कुछ किसी मुनि का शाप है, पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ आ गए, तो यहाँ ये लड़की रो रही है, क्या बेटा क्या हुआ? तो उसने कबूल किया कि ऐसे ऐसे पिताजी मैंने किया, ये मेरा ही अपराध है, मैंने ऐसा किया और ये अब इसके कारण ये शाप हुआ है कि जिसकी बेटी है उसकी सैन्य की ये हालत हो, ऐसा इन्होंने बोला, ये सारा मेरे कारण हुआ है। और वो रोने लगे। तो राजा ने उनके क्षमा याचना की और बोला कि अब गलती हो गई, आप इसमें कुछ उपाय बताइए, आप हमको सजा दीजिए, हम करेंगे, लेकिन हमारे सैनिकों को ठीक कीजिए। तो बोले राजा एक ही रास्ता है, ये बेटी हमको ब्याह दो, तब मैं छोड़ता हूँ। सोचिए जिसने सालों तपस्या की है उसकी उम्र क्या होगी। ये बेटी 16-17 साल की। अब राजा हाँ बोले तो कैसे बोले, वो चुप रहा। ये आगे आई, ये बोली देखिए देश के लिए देश के सामने व्यक्ति बड़ा नहीं, मुझे आप दीजिए, मैं इनकी तन मन से सेवा करूंगी। धन तो रहेगा नहीं, क्योंकि धन तो राजा के राजमहल में है, मैं जब यहाँ वन में रहूंगी तो धन कहाँ से आएगा, लेकिन तन मन से मैं सेवा करूंगी, ये मेरा दैवत रहेंगे, मैं पतिदेव मान के सब करूंगी, लेकिन आप स्वीकृति दीजिए। राजा का मन नहीं हो रहा था अपने सुकुमार बेटी और ये बूढ़े को दे दे, लेकिन इसने बोला कि नहीं दीजिए। ये लड़की, इसका नाम है सुकन्या, शायद ये नाम ना होता,
वो सही में सुकन्या थी। कन्या कैसी होनी चाहिए कि पिता के ऊपर यदि संकट आता है, यहाँ पिता के ऊपर नहीं है, पिता के राज्य के ऊपर है, सारे के सारे सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर संकट है, तो ऐसे में मैं मेरी बलि चढ़ाऊं। बलि जाना है ना, इतने बुढ़े के साथ क्या मालूम कितने दिन गृहस्थी होती है, क्या होता है। खुद को बलि चढ़ाना, और ऐसे करने में जरा भी उसको बुरा नहीं लगा है, हंसते हंसते किया है। ऐसी सुकन्या होती है। खैर इन दोनों का विवाह हो गया, ये तन मन से सेवा करने लगे, और अब तपस्या तो पूर्ण हो गई थी। अब इनका एक तरह से गृहस्थ जीवन शुरू हुआ। अब ये प्रतिदिन नदी पर जाती थी पानी लेने। अब राजमहल भूल गई, वहां तो कई नौकर होंगे, यहाँ सब खुद करना है, सब करती थी। तो एक दिन वहां पे अश्विनी कुमार मिले। आप जानते हैं अश्विनी कुमार कौन है? वो है देवों के वैद्य। और इतनी सुंदर सुकुमारी, और ये पानी भर रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम हम दोनों में से किसी को ये करो, हमारी हो जाओ। क्या है, वो बुढ़े की सेवा में रखी है। वो बोली नहीं, वे मेरे पतिदेव हैं, मैं उनके विरोध में कुछ भी नहीं सुनूंगी, मेरा धर्म है, मैं उनकी ही सेवा करूंगी। पर हाँ, अगर आपको मुझसे कुछ दया आती है तो मेरे पति को ही जवान कर दीजिए ना। मैं जवान हूँ, वो बूढ़े हैं, इसलिए आपको लग रहा है, आप बोल रहे हैं ना उस बूढ़े में क्या रखा है, मैं हमारे साथ आ जाओ। तो मैं तो उनसे द्रोह करूंगी नहीं, पर आप चाहते हैं तो उन्हें जवान कीजिए। बात यह है, एक तरह से नकार मिला है। अश्विनी कुमार की जगह दूसरे होते तो बोलते हमें क्या करना है, हमको नकार दे दिया जन। ऐसा नहीं है, वो भी भगवान के अंश है, भगवान के वैद्य है। उन्हें ये अच्छा लगा कि ये लड़की केवल देह से सुंदर नहीं है, ये मन से भी उतनी ही सुंदर है, और इसकी मदद करनी चाहिए। तो वो बोले ठीक है, कल इसी समय उनको यहाँ ले आओ, और इसी जल में उनको डुबकी लगाने के लिए कहो। जब वो डुबकी मार के ऊपर आएंगे तब वो जवान होंगे। हम उनको दवाई देते हैं, ये दे दी दवाई, ये उनको खिला दो और कल ले आओ। वैसे ही हुआ, ये दूसरे दिन लेके आई। अश्विनी कुमार वहाँ थे ही, उन्होंने कुछ मंत्र पठन किया, कुछ और उनको ये दिया, दवाई दी, और बोले चलो अब डुबकी लगाओ। देखिए, यहाँ पे भी उन्होंने सुकन्या की परीक्षा ली है। कैसी? अब डुबकी लगाने के बाद उन्होंने भी डुबकी लगाई, तीनों जने एक साथ पानी में उतरे, और तीनों जने एक साथ ऊपर आए, और तीनों जने एक से दिख रहे। अश्विनी कुमार तो जुड़वा भाई हैं, तो वो तो एक समान दिखेंगे, ये भी वैसे ही दिखने लगे। अब इन तीनों में से मेरा पति कौन? घबरा गई, यानी अब मेरा धर्म टूटेगा क्या? मेरे पति जवान तो हो गए, सुंदर तो हो गए, लेकिन अब इनमें से मैं किसको चुनूं? देखिए ना कितनी सुंदर ये है। तो उसने फिर ध्यान किया कि कुछ भी हो, अश्विनी कुमार देवता है, और देवताओं की पलकें नहीं झपकती, मानव की झपकती है। देखिए, यानी उसमें सौंदर्य तो था ही, शील तो था ही, बुद्धिमत्ता भी थी। और उसने ये किया, जिसकी पलकें झपकेंगे ना उसका ही हाथ पकड़ूंगी। देखिए, धर्म का पालन भी है और बुद्धिमत्ता भी है। और देखा कि एक के ही पलकें झपक रही थी, उनका हाथ पकड़ लिया। और यहाँ पे भी अश्विनी कुमार ने जो परीक्षा ली थी उसमें वो बहुत अच्छी तरह से
आज की भाषा में डिस्टिंक्शन से वो पास हो गई। अब ये नया जोड़ा घर आया है। अब तो उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है। सुकन्या भी खुश है। सुकन्या तो पहले भी वो नाराज नहीं थी, सेवा करनी पड़ रही थी बूढ़े पति की तो भी नाराज नहीं थे। अब तो खैर, तो एक दिन ये दोनों पति पत्नी अच्छी तरह से बातों में व्यग्र है। तो वहां पे जो शरियाती राजा है उसको कभी कभी तो लग रहा है ना कि मैंने मेरे बेटी पे अन्याय किया। बेटी ने कहा पर मैंने बूढ़े के साथ उसको ये कर दिया, तो वो बहुत सारे संपत्ति लेके कि भाई वो उसी के पास होगा क्या, एक तो वो भी बूढ़ा और संपत्ति भी नहीं, मेरी बेटी दुख में होगी। तो वो मिलने आ गए। क्या देख रहे हैं कि मेरी बेटी एक जवान के साथ अच्छे से हंस बोल के बात कर रही है। वो कहाँ है, वो बदल गया ना। देखिए, एक क्षण के लिए शरियाती को अपनी बेटी पे गुस्सा आया। पहले प्यार था कि मैंने अन्याय किया, पर अब लग रहा है कि अरे इसका मतलब मेरी बेटी ने पतिद्रोह किया, उसका कुछ तो भी किया होगा, मरवाया होगा या कुछ किया होगा, और ये जो युवा है उसके साथ कुछ है। तो ये सब ये मुनि थे ना, भले ही अभी जवान का रूप है लेकिन अंतर्ज्ञानी मुनि है ना। तो उन्होंने उठे, क्योंकि ससुर है ना, ससुर के सामने उठना चाहिए। उठे, पांव पड़े और बोले मैं ही आपका ये हूँ, मैं ही च्यवन हूँ और ऐसा ऐसा आपकी बेटी ने किया है। आपकी बेटी बिल्कुल ये नहीं है, दुशील नहीं है, बड़ी सुशीला है, यहाँ पे मानना पड़ेगा। और ये जो च्यवन मुनि है, अब इनकी बातें सब जगह नहीं प्रकाशित होती, लेकिन ये बात ऐसी है कि अभी तक इतने यज्ञ याग हुआ करते थे और यज्ञों में भगवान को हविर द्रव्य अर्पित किया जाता है, आहुति दी जाती है, आहुति बोलते हैं ना, वो दी जाती है। वो आहुति आज तक कभी अश्विनी कुमारों को नहीं मिली। क्यों? कि वैद्यों को थोड़ी नीची नजर से देखा जाता था। क्या होता है, वैद्यों को सभी काम करना पड़ता है ना, किसी के जख्म पोंछो, पस आ रहा है उसको साफ करो, शूद्र का काम हुआ नहीं है सफाई का। तो इसलिए सफाई कामगार के लेवल पे वैद्यों को देखा जाता था। तो उनको कौन दे हविर द्रव्य? इसलिए कोई भी याग हो, कोई भी यज्ञ हो, अश्विनी कुमारों को आहुति नहीं मिलती थी। उसकी शुरुआत की है तो च्यवन ने की है। च्यवन ने बता दिया कि ऐसा नहीं है, भौतिक शास्त्र भी आवश्यक है। अगर कोई ये वैद्य की जमात है, वैद्य ने आज हम डॉक्टर्स कहते हैं, तो ये लोग ना होते तो हमारी क्या स्थिति होती? ये भी आवश्यक है, ये भी भगवान के समान है और इनको आहुति मिलनी चाहिए। सोचो, ये कितना एक वैचारिक क्रांति है और ये क्रांति करने वाले ये च्यवन है। और ये च्यवन को जिस दवाई से बूढ़े से युवा किया गया, वो दवाई आज भी चलती है, जिसका नाम है च्यवनप्राश। च्यवन ने वो प्राशन की तो वो बूढ़े से युवा हो गए। अगर आप में से कोई बूढ़ा है, युवा होना चाह रहा है, तो भाई हाँ, मुझे कोई च्यवनप्राश कंपनी ने कुछ दिया नहीं है, मैं उनका विज्ञापन नहीं कर रही हूँ, मैं केवल भागवत बता रही हूँ कि भागवत में ये बताया है और ये च्यवन की कथा है। और एक थोड़ा सा जो मन में खटकता है वो भी बताऊं। पहले शरियाती को लग रहा था ना कि मैंने बेटी पे अन्याय किया, पर अभी युवा के साथ बात करते हुए गलत धारणा हुई
पर मन ही मन उसने बेटी को दोष दिया है। यानी स्त्री कैसी भी हो उसने वही सहन करना चाहिए। ये साक्षात बाप भी वैसे ही कर रहा था। थोड़ा सा कहीं तो भी ये सामाजिकता जो है ना कहीं मन दुख जाता है जी। यानी वो भी एक जीवित प्राणी है, उसकी भी भावनाओं का आदर हो, ये नहीं था, तब भी नहीं था, शरियाती के मन में भी नहीं था। आज की तो मैं कुछ बोलती नहीं, आप समझ लीजिए जो है। ठीक, तो ये च्यवन का प्रभाव ये हमने देख लिया। लेकिन ये तो हुआ एक। माने परीक्षित का प्रश्न क्या था कि मनु का इतिहास बताइए। तो मनु के 10 पुत्र, उनमें से एक शरियाती। ये शरियाती के संबंध में ये च्यवन की कथा आ गई। बाकी पुत्र भी तो हैं, तो अब मनु का इतिहास बताना है तो बाकी पुत्रों का भी बताना है। तो उसमें ये देखा है कि मनुष्य का एक बेटा है नभग, उसका बेटा नाभाग और उसका बेटा है अम्बरीश। आपको अम्बरीश की कथा मालूम तो होगी। कई लोग अपने बेटे का नाम रखते हैं अम्बरीश। तो ये क्यों, अम्बरीश में क्या है? चलो अभी हम देखते हैं, अम्बरीश से मिलने जाएंगे। तब तक थोड़ा सा हरिस्मरण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि। ये अम्बरीश जो है ये है मनु का पड़पोता। ये महान विष्णु भक्त है। तो उसने क्या किया, उसका पूरा है राजा, राज्य में ये नहीं करता, अपना राजपाट बराबर संभाल रहा है, राज कर्तव्य में कोई कसूर नहीं। परंतु बाद में जो होता है कि राजा लोग राजपाट संभालने के बाद जो विलास भोग में मगन रहते हैं, ये मगन रहता था हरिभक्ति में। तो अभी देखिए क्या हुआ। उसने 1 साल का व्रत स्वीकारा, राज्य सौंप दिया मंत्री को। कहाँ आके रह गया? कालिंदी के तट पे। कालिंदी यानी यमुना नदी, वहां मधुबन, जहाँ पे ध्रुव ने तपस्या की थी। और ये जो व्रत है ना, साधन द्वादशी व्रत कहलाता है। इसमें क्या है कि 1 साल भर उपवास का, फलाहार पर ही रहना। यहाँ थोड़ा सा आज के इसमें आ जाओ। आज हम फलाहार बोलते हैं ना, न माने क्या 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 करते हैं। फलाहार में पूरियाँ होती है, यहाँ यूपी के लोगों को तो मालूम है, कुट्टू की पूरियाँ होती है, कुट्टू की भजिया होती है, साबूदाने के बड़े होते हैं, यानी क्या नहीं होता है, पूरी है, ये है, आलू की सब्जी है, सब्जी खाओ, पूरी खाओ, बड़े खाओ, सब खाओ और बोलो हम उपवास करते हैं। ये उन दिनों में नहीं था। उसका नाम था फलाहार। फलाहार माने फल तो आप जानते हैं, और आहवती, आहवती माने स्वयं जाके तोड़ के लाना। आहवती यानी ले आना, स्वयं जाके जितने तोड़ के ले आए फल उतने ही खाना। और गोरस, गाय के दूध का जो भी है, दूध पियो, दही लो, मट्ठा बनाओ, लस्सी बनाओ, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूध और फल, इस पे रहना, ये होता है फलाहार। और ये साधन द्वादशी में ये था कि साल भर फलाहार करना, माने अन्न नहीं। ठीक है। उसके बाद 3 दिन निराहार रहना, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं,
निराहार निर्जल, ठीक, साल भर उपवास का खाया, 3 दिन ऐसे, और फिर द्वादशी आती है। बीच में तीसरा चौथा दिन द्वादशी आता है। तो द्वादशी के दिन इसका पारणा करना, दान देना, बहुत दान देना, दक्षिणा देना, सब जितना हो सके अपने अपने इसके अनुसार उतने लोगों को भोजन खिलाना, और बाद में स्वयं का उपवास तोड़ना, मतलब बाद में खुद भोजन करना, यानी अन्न कब जाएगा इसके पेट में? साल भर बाद। तो ये साधन द्वादशी व्रत अम्बरीश कर रहा था। अब आज है द्वादशी, और उनके रजवाड़े में आ गए दुर्वास मुनि। ये एक तरह से प्रसन्न हुआ कि चलो कोई मुनि तो आ गए, आज मैं पारने के दिन इनको खिलाऊंगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वैसे विनती की, याचना की कि आप आ गए हैं तो हमारे यहाँ पारना कीजिए। दुर्वास मुनि बोले ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 10,000 शिष्य हैं। वो बोला ठीक है, मैं राजा हूँ, सबको खिलाऊंगा। तो ठीक है बोले, अभी हम जाते हैं, नदी पे स्नान करके आते हैं। और नदी दूर नहीं है, कालिंदी के तट पे ही ये यज्ञ हो रहा है, पास में ही नदी बह रही है, बस नदी से आते हैं स्नान करके, फिर करेंगे। अब स्नान करके आने में ज्यादा समय क्यों लगना चाहिए? नदी तो पास में है। पता नहीं क्या हुआ कि कुछ सारे शिष्यों का हो जाए फिर मैं जाऊंगा, क्या सोचा पता नहीं, परंतु अभी पारने का मुहूर्त टल रहा है। और इनके जो राजपुरोहित है वो बोल रहे हैं अब केवल आधा क्षण बचा है। क्षण बोले तो आज का मिनट, अब आधा मिनट बचा है। यदि ये निकल गया तो पारने का मुहूर्त गया, फिर से 1 साल तक निराहार रहो। पारना आज साधन द्वादशी का है। तो वो बोला कि आप तो ठीक कह रहे हैं गुरु जी, लेकिन जब दुर्वास मुनि बोले हैं मैं आता हूँ तो उनको खिलाए बगैर मैं कैसे अन्न ग्रहण करूँ? तो बोले उसमें भी एक मार्ग है, तुम अन्न ग्रहण मत करो, एक पानी का घूंट ले लो, 3 दिन निराहार रहना, निर्जल रहना। तो आज तुम केवल अंगुली में, इसमें अंजुली में पानी ले लो, एक घूंट पी लो, पारना हो गई, बाद में उनको खिलाओ, बाद में तुम भोजन करो। अब गुरु जी ने बोला है, अपने मान लिया, उसने मान लिया। अब ये पानी ले रहा है और उतने में दुर्वास मुनि आ गए। उनको लगा इसने बेटे ने पूरा भोजन कर लिया है, हाथ धोए हैं और अब वो आचमन करा आखिर का। बस बोले ऐसा हमको बुलाता है पारने के लिए और खुद खा बैठता है। ये नमस्कार करके खड़ा है, ऐसा नहीं हुआ मुनिवर, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। दुर्वास है भाई, दुर्वास मुनि कभी किसी की सुनते हैं? उन्होंने तपस्या के बल पे एक कृत्या पैदा की। कृत्या शब्द तो सभी को मालूम होगा, ऐसा नहीं, ये एक भयानक शक्ति है जो जिसको जाती है उसको जला डालती है। तो ऐसी चमकती हुई सी उसके पीछे वो कृत्या भेज दी। तो भी मजे की बात ये हिला ही नहीं। आप सोचिए, कृत्या उत्या तो छोड़ दीजिए, अगर सारा मच्छर भी यहाँ आ गया तो भी हम यूं करते हैं। जहाँ से संकट आता है वहां से हम हट जाते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ साक्षात कृत्या आ रही है और मालूम है इसको कि ये तो मुझे ये करेगी, जला डालेगी, पहले तो ये काटेगी, बाद में मेरा पूरा भस्म होगा। तो भी जो नमस्कार किए हुए खड़ा है तो हिला नहीं। ठीक है मुनिवर, जैसा आप ठीक समझो। लेकिन विष्णु भगवान वो तो सदैव जगते हुए हैं, और जिसने इतनी श्रद्धा के साथ साधन द्वादशी की
उसका अभी एक क्षण में भस्म हो जाएगा, कैसे मानेंगे? उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा, अब वो सुदर्शन चक्र लगा कृत्या के पीछे। अब कृत्या को अपनी जान बचानी है, तो कृत्या क्या है, ये बूमरैंग होता है ना, आप छोड़िए, वहां लगे या ना लगे वो वापस आपके पास आता है। कृत्या फिर से इसके पास आ गई, मुझे तो मिला नहीं कुछ, खाद्य नहीं मिला ना। कृत्या को खाद्य तब मिलता जब उसको बलि मिलता, माने ये इसको आग भस्मसात करती तो कृत्या का पेट भरता। कृत्या बोलती मैं तो भूखी हूँ, अच्छा तूने मुझे छोड़ा है ना, अब तेरा पीछे। तो दूर्वास के पीछे अब कृत्या, अब दूर्वास मुनि भग रहे, क्योंकि मालूम है कि कृत्या तो भस्मसात करके ही छोड़ेगी। तो यतो धावती, ये है जहाँ वहाँ पहले तो चले गए दौड़ दौड़ के ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव बोले भाई दिस इज नॉट माई ज्यूरिसडिक्शन, ये तुम जो किया है तुम भुगतो, तुमने ये किया है, मैं नहीं यहाँ नहीं बोल सकता। वो विष्णु का भक्त है, तुम विष्णु के पास जाके बोलो। दौड़ते दौड़ते वैकुंठ के पास ब्रह्मलोक छोड़ के वहां गए, उनके पीछे कृत्या है ही। विष्णु ने बोला देखिए आप मुनि हैं इसलिए मैंने दर्शन दिया, लेकिन क्या सुंदर शब्द है, विष्णु के शब्द है, भागवत के शब्द है, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूँ और आपने मेरा नहीं मेरे भक्त का अपमान किया है। आपको यदि क्षमा करेगा तो मेरा भक्त करेगा, मैं नहीं। क्या है ये, विष्णु के शब्द है भला। अब तुम जाके उनकी माफी मांगो तब ये होगा तो होगा, नहीं तो कृत्या को मैं नहीं अड़ा सकता। अड़ा सकते थे पर मैं नहीं अड़ाऊंगा, क्योंकि हम भक्त पराधीन। अब क्या करे, जिसको कुछ कुछ सुना दिया था उसी के पास आ गए। इतना सब होते हुए भी वो जो है अम्बरीश वहीं का वहीं वैसे ही खड़ा है, उसने अभी तक पारना नहीं लिया। उसके हिसाब से मैंने वो एक ले लिया है, अब ठीक ऐसे ही खड़ा है, उसके सामने आ गए, अब माफी मांगे तो ये हंसे, बोलने लगे जैसे जैसे विष्णु भगवान की इच्छा हो, ठीक है। तो कृत्या शांत हो जाओ, इतना ही बोला और कृत्या शांत हो गई, ठीक है। अब कृत्या जब शांत हो गई तब चली तो गई, लेकिन क्या कह के गई है देखो। नहीं, कृत्या को तो समाप्त किया, शांत नहीं हुई, कृत्या को तो सुदर्शन ने समाप्त किया। अब सुदर्शन वापस जाएगा, सुदर्शन ने बतलाया है इनको, दूर्वास मुनि को, कि तुम्हारे पास जो शक्ति है उसको सत्कार्य में लगाओ, या ऐसे किसी के पीछे कृत्या भेजना और किसी के पीछे अमुक करना, इसमें अपनी ताकत ना गवाओ, तुम भगवत कार्य में अपनी शक्ति लगाओ। ये बोल के सुदर्शन वापस जाता है। और ऐसी है ये अम्बरीश की कथा। देखो अम्बरीश भगवान तो नहीं है, फिर भी हम कहेंगे बोलो अम्बरीश भगवान की जय। जो भगवान भी जिसके पराधीन है वो भगवान नहीं तो क्या है, ऐसा ये अम्बरीश है। और हाँ, जिन्होंने अपने बेटे का नाम अम्बरीश रखा है या जिनका स्वयं का नाम अम्बरीश है, वो देख ले, सुन ले कि हमें अपने नाम को सार्थक करना है। ये देखिए तो क्या है, ये अम्बरीश जो है इसमें भक्ति भी है, तप भी है, तप ही है ना, साल भर यूं रहना, धर्म पालन भी है। धर्म यानी रिलीजन नहीं, राजधर्म, राजधर्म का पालन भी है। सबसे बड़ी है अनासक्ति, किसी भी इसमें उसका मन नहीं है, अनासक्ति है, जो भी है भगवान की इच्छा है।
और ऐसा जो है ये अम्बरीश होता है। और इसलिए क्रोध जय भी है। जब इतना बड़ा मुनि मेरे सामने ये आया है, माफी मांग रहा है, दूसरा कोई होता ना अम्बरीश की जगह तो गर्व से फूल जाता है। दुर्वास मुनि मेरे शरण आ गए, ये सब कुछ नहीं, वो शांत है। ये जो है, इसीलिए मैंने बोला जो भी अम्बरीश हैं वो अपने नाम को सार्थक करें। तो चलिए यहाँ पे अम्बरीश भगवान की जय बोल के हम आगे चलते हैं। आगे तो चलते हैं। अब परीक्षित का कहना है कि ये तो आपने बोला, मनु का इतिहास बताया, तो मनु के 2 बेटों के बारे में, एक वो शरियाती चवन सुकन्या, एक ये बताया, पर हमको सूर्यवंश का इतिहास सुनाइए ना। अभी तक सूर्यवंश का कुछ नहीं सुनाया। तो सूर्यवंश का इतिहास सुनाने के लिए अब ये तैयार है। और आप जानते ही हैं सूर्यवंश के कौन है, प्रभु रामचंद्र है। लेकिन उसके पहले हमको गंगावतरण ये करना है, क्योंकि ये गंगा जो नीचे आई किसके कारण आई? भगीरथ के कारण। ये भगीरथ की कथा राम जी को विश्वामित्र ने सुनाई थी। क्यों? राम यूं ही नहीं होते जी, हर के भीतर राम है, उसको जगाना पड़ता है। तो हर राम का व्यक्तित्व जो बनाया है उसमें विश्वामित्र का भी हाथ है। और विश्वामित्र ने गंगावतरण की कथा राम जी को सुनाई थी। अब समय हो तो बताओ, है नहीं तो फिर गंगावतरण की कथा हम कल के लिए रखेंगे। आज यहीं पे समाप्त। पर इतना जरूर है कि इससे हम सूर्यवंश की तरफ कल जाएंगे। कल राम जी परशुराम जी से ये हो जाएगा, और बाद में जिसके लिए आप लालायित हैं उस कृष्ण जन्म वो उसके बाद होने वाला है। तो कल राम जी से मिलेंगे। आज यहीं पे विराम।